हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे थर्ड सेमेस्टर का हिस्ट्री पोर्शन। शुरू कर रहे हैं हम इस वीडियो में। तो शुरू करते हैं। डिस्कस द पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक एंड रिलीजियस ड्यूरिंग द एज ऑफ चौसर। द एज ऑफ चौसर वाज एन एज इन विच द ओल्ड वन वाज टेकिंग प्लेस टू द न्यू वन। तो चौसर का जो युग था, तो वो युग था जहाँ पुराना किस में बदल गया, पुराने की जगह किसने ले ली, नए ने ले ली, न्यू ने जगह ले ली पुराने की। डिसकंटेंट एंड अनरेस्ट, इट वाज एन एज ऑफ डिसकंटेंट, मतलब उदासी और अनरेस्ट, बेचैनी का युग था। द 100 years वार नो डाउट मेड इंग्लैंड यूनाइटेड यूनियन एंड पावरफुल कंट्री। तो जो 100 सालों का युद्ध था, बिना शक कह सकते हैं कि वो उसने पावरफुल बना दिया था इंग्लैंड को, इंग्लैंड कंट्री को। बट इट ऑल्सो इम्पोज्ड हार्डशिप्स अपॉन द पीपल। तो ये मतलब लागू होता है, जो क्या कहते हैं, मुश्किलें होती हैं ना लोगों पर। देयर बर्डन वाज इंक्रीज्ड ऑन द पीजेंट्स, मतलब बर्डन किस पर बढ़ गया था, किसानों पर। देयर वाज हैवी टैक्सेशन, मतलब बहुत उन पर ज़्यादा टैक्स लगाया जाता था। द सिचुएशन ऑफ पीजेंट बिकम बैड विच वाज नोन एज ब्लैक डेथ। ठीक है, तो जो सिचुएशन थी किसानों की वो बहुत बुरी हो बन चुकी थी, जो कि जानी जाती थी ब्लैक डेथ के नाम से। विच स्वेप्ट ओवर इंग्लैंड वैन चौसर वाज ओनली 9 years ओल्ड। ठीक है, जो कि मतलब स्प्रेड फैला था इंग्लैंड में जब चौसर कितने साल का था, 9 years का था। लेबर वाज स्कैर्स, मतलब लेबर बहुत घटिया थी। देयर वाज नो डिमांड फॉर गुड ग्रेन्स एंड, मतलब कोई अच्छी डिमांड भी नहीं थी ग्रेन्स की। एंड सो प्राइस ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स फेल रैपिडली, मतलब जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट थे वो भी रैपिडली उनमें गिरावट आ रही थी। द प्राइस ऑफ लेबर रोज द प्राइस ऑफ ब्रेड। अब देखो, जो लेबर का जो प्राइस था ना वो बढ़ रहा था जैसे, और जो ब्रेड मतलब खाने का प्राइस कम हो रहा था, फेल हो रहा था। द रिजल्ट वाज इंस्टेबिलिटी इन डिसिप्लिन एंड लॉ लेसनेस। ठीक है, अब देखो रिजल्ट क्या था, कोई अस्थिरता थी, मतलब अनुशासनहीनता थी, और क्या था, कानून तोड़े जा रहे थे। ठीक है, पीपल वर स्टार्विंग, पीपल जो थे भूखे मर रहे थे। एंड स्ट्रगलिंग, संघर्ष कर रहे थे। इन मिजरी, मतलब दुख में। द किंग एंड द कोर्टियर्स वर लीडिंग अ लाइफ ऑफ लग्जरी। जो राजे थे है ना, कोर्टियर्स थे, वो तो अपनी आराम से लग्जरी लाइफ जी रहे थे। द करप्शन ऑफ दैट किंग एंड हिज कोर्ट वर फुली एक्सप्लॉइटेड बाय वाट जेलसर। पीपल रोज इन ओपन रिवोल्ट अगेंस्ट किंग अंडर द लीडरशिप ऑफ जॉन बाल। तो देखो मतलब अत्याचार किया जा रहा था ना आम लोगों पर, क्योंकि जो राजा थे वो तो अपनी लाइफ जी रहे थे, कैसी लग्जरी लाइफ है ना। तो फिर जो करप्शन था वो बहुत बढ़ गया था। ठीक है, वो शोषण किया जा रहा था बहुत ज़्यादा। तो लोग मतलब विद्रोह किया लोगों ने राजा के विरुद्ध। और लीडरशिप कौन था, लीडरशिप कौन कर रहा था, जॉन बाल। करप्शन इन द चर्च, अब जो करप्शन चर्च में होती थी, करप्शन वाज ऑल्सो यूज, मतलब करप्शन यूज़ होती थी चर्च में। देयर वाज नंबर ऑफ स्पिरिटेड सोल हु कुड नॉट पुट रेज देयर वॉइसेस अगेंस्ट द स्टेट ऑफ अफेयर्स। बहुत सारी ऐसी सोल थी जो मतलब आवाज़ नहीं उठा रही थी किसके विरुद्ध, जो स्टेट में काम हो रहे थे उसके विरुद्ध। देयर वर ग्रोइंग करप्शन इन द चर्च एंड द आइडियाज़ ऑफ रिफॉर्मेशन वर ऑलरेडी बिकमिंग अ फोर्स इन द एज ऑफ चौसर। अब देखो करप्शन था जो चर्च में, और जो सुधार का जो विचार थे वो भी क्या, उन पर भी पूरा जोर दिया जा रहा था चौसर के युग में। द एज ऑफ चौसर वाज एन एज ऑफ चेंजिंग इन विच मिडीवल स्पिरिट वर गिविंग प्लेस टू द मॉडर्न स्पिरिट। अब जो चौसर की एज थी ना, वो एज थी जिसमें चेंज हो रहा था। किस मिडीवियल स्पिरिट किसमें की जगह किसने ले ली थी, मॉडर्न स्पिरिट ने। द मिडीवियल पीपल एक्सेप्ट द कस्टम्स एंड बिलीव्स, तो जो मध्यवर्ती लोग थे ना वो स्वीकार कर रहे थे कस्टम्स को, अंधविश्वासों को। और डिफरेंट स्पिरिट वाज राइजिंग इन द, मतलब एक अलग सी स्पिरिट भी राइज हो रही थी इन द एज ऑफ चौसर, मतलब चौसर के एज में। पीपल वर यूज्ड देयर राइट्स ऑफ फ्री थॉट एंड इंडिपेंडेंट जजमेंट। अब जो लोग थे वो यूज़ कर रहे थे अपने अधिकारों को,
फ्री होकर, ठीक है, इंडिपेंडेंट उनकी जजमेंट थी। द डेमोक्रेटिक स्पिरिट वाज ग्रोइंग, जो एक लोकतंत्री स्पिरिट थी वो ग्रो हो रही थी। द पीजेंट्स रिवोल्ट डिड मच टू वीकन द किंग रूल, तो जो किसानों ने किया था ना विद्रोह, उसने बहुत मतलब कमज़ोर कर दिया था राजा के रूल को। एंड गिव सेल्फ कॉन्फिडेंस टू द पीपल, ठीक है, लोगों को आत्मविश्वास दिया। एग्रीकल्चरल नो लॉन्गर रिमेंड प्रॉफिटेबल, मतलब खेती बाड़ी में इतना कोई ज़्यादा मतलब वो लाभ नहीं रहा। इन द मिडल एजेस द coastals of powerful and rich lords were the सेंटर्स ऑफ लाइफ, ठीक है। तो मिडिल एज में क्या थे, जो अमीर लॉर्ड ज़िमींदार थे ना, वो सेंटर थे ज़िंदगी का। द लॉर्ड रिसीव्ड लैंड फ्रॉम द किंग इन एक्सचेंज फॉर मिलिट्री सर्विस। अब जो ज़िमींदार थे वो क्या लेते थे, वो लेते थे राजा से ज़मीन लेते थे और बदले में फ्रॉम द किंग इन एक्सचेंज फॉर मिलिट्री सर्विस देते थे उन्हें, राजा को। दे प्रोवाइडेड हिम विद अ फिक्स्ड नंबर ऑफ सोल्जर्स वैन एवर आस्क्ड टू डू सो, तो जब भी कहा जाता था ना, तो वो फिक्स नंबर सोल्जर्स को प्रोवाइड करते थे राजा को। द ब्लैक डेथ, आफ्टर द ब्लैक डेथ फार्मिंग नो लॉन्गर रिमेन्ड प्रॉफिटेबल ऑक्यूपेशन। अब देखो बहुत ज़्यादा कर लगा दिया गया था ना किसानों पर, तो फिर उसके बाद क्या हुआ था, ब्लैक डेथ होने लग गई थी ना, तो फिर फार्मिंग कुछ ज़्यादा उसमें लाभ नहीं होता था, कोई लाभकारी कितना नहीं रह गया था वो। सिंस फार्म प्रोड्यूस बिकेम चीप, ठीक है, चीप बन गया था बहुत ही। लेबर ऑन द हैंड वाज स्केयर एंड इट्स प्राइस स्केयर्ड हाई, तो लेबर जो थी घटिया थी और जो उसका प्राइस था हाई था। द रिज़ल्ट वाज दैट पीजेंट्स रिफ्यूज़ टू कल्टिवेट द फार्म्स ऑफ देयर लैंडलॉर्ड्स, तो फिर उन्होंने ज़मींदारों की जो ज़मीन थी उसमें कल्टिवेट करने से वह क्या कर दिया, मना कर दिया। दे डिमांडेड मैनी वेजेस, तो उन्होंने कहा कि हमें ज़्यादा तनख्वाह दी जाए। समटाइम्स वेरी हाई वेजेस वर आस्क्ड फॉर, मतलब हाई वेजेस के लिए भी उन्हें कहा जाता था। इफ़ द लैंडलॉर्ड्स रिफ्यूज़ टू पे सच हायर वेजेस एंड दे माइग्रेटेड टू द अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री, तो जब लैंडलॉर्ड मना कर देता था ना पे करने के लिए हाई वेजेस, तो फिर वो दूसरी कंट्री में प्रवास कर जाते थे, दूसरी कंट्री के अदर पार्ट्स में। वेयर दे होप्ड फॉर बेटर पेमेंट, जहाँ उन्हें उम्मीद होती थी कि उन्हें अच्छी पेमेंट मिलेगी। मैनी पीपल टुक टू लॉलेस एक्टिविटी, ठीक है, तो मतलब बहुत सारे लोगों ने तो मतलब गलत काम जो गैर कानूनी थे वो करने शुरू कर दिए थे। द पार्लियामेंट वाज मेड टू पास सर्टेन लेबर लॉज विच फिक्स्ड द मैक्सिमम वेज विच फार्मर कुड लॉफुली डिमांड, तो पार्लियामेंट ने भी उनकी जो मतलब फिक्स कर दी थी मैक्सिमम वेज, लॉफुली डिमांड में फार्मर जो थे। दिस वेज इंक्रीज्ड पीपल लेड अ लाइफ ऑफ सोशल इक्वालिटी, तो इस वेज ने मतलब उनकी इंक्रीज़ कर दी ना लाइफ सोशल समानता की। द रिज़ल्ट वाज दैट द डिससेटिस्फाइड फार्मर्स फ्रॉम ऑल कॉर्नर्स ऑफ द किंग, तो फिर वो असंतुष्ट हो गए किसान, ठीक है। ऑल द डिमांड्स ऑफ द पीजेंट्स वर ग्रांटेड बट द किंग डिड नॉट कीप हिज प्रॉमिस फॉर अ लॉन्ग टाइम, मतलब उनकी जो डिमांड थी ना पीजेंट की मान ली गई थी, लेकिन फिर जो राजा था ना उसने अपना प्रॉमिस लंबे समय के लिए नहीं रखा, मतलब थोड़े चिर के लिए ही वो प्रॉमिस पर रहा अपने। द लीडर्स ऑफ द रिवोल्ट वर हैंग्ड, तो जो विद्रोही थे उनको फांसी दे दी जाती थी। इट स्प्रेड टेरर इन द कंट्री साइड, तो इसने मतलब आतंक फैला दिया था कंट्री में। हाउ एवर पीजेंट्स रिवोल्ट सक्सीडेड, फिर भी पीजेंट जो थे वो मतलब सफल हो गए अपने विद्रोह में। द लैंडलॉर्ड्स हैड लर्नड लेसन, उन्हें सबक मिला ज़मींदारों को। मैनी वेजेस बिकेम द ऑर्डर ऑफ द डे। द फार्मर रिमेंड नो लॉन्गर स्लेव्स, मतलब वो ज़्यादा समय तक गुलाम नहीं रहे किसान। दे बिकेम फ्री मैन वर्किंग फॉर वेजेस, तो वो फ्री मैन बन गए जो कि काम करते थे तनख्वाह के लिए। अ न्यू मर्चेंट क्लास वाज कमिंग, करप्शन वीकेंड इट्स हैंड्स फ्रॉम दे हैव्ड ऑफ फ्यूडल लॉर्ड्स, तो फिर नया व्यापार आया, क्लास आई, ठीक है, करप्शन की, जिसने कमज़ोर कर दिया, ठीक है, फ्रॉम दे हैव्ड ऑफ फ्यूडल लॉर्ड्स। सो द ऑल ऑफ चौसर
इस तरह मतलब जो सारा चौसर का इज़ एन एज ऑफ सोशल पोलिटिकल रिलीजियस लिटरेरी एक्टिविटी, इट इज़ द मीटिंग ग्राउंड ऑफ द मिडीवियल एंड द मॉडर्न। मतलब ये मीटिंग है जहाँ मतलब मिडीवियल किससे मिलता है, मॉडर्न से मिलता है, ओल्ड एंड द न्यू। ओल्ड किस में बदल रहा है, न्यू में। चौसर साथ दैट, चौसर ने देखा कि जो मिडीवियल पीरियड वाज अ लिटरेरी, ठीक है, एंड पोइटिक आइडियल, कि जो मिडीवियल पीरियड है ना वो लिटरेरी है और पोइटिक आइडियल है। चाइल्ड मैरिज वाज द ऑर्डर ऑफ द डे, चाइल्ड मैरिज भी होती थी उन दिनों, ठीक है। मैरिज वाज अ मैटर ऑफ कंटेक्ट बिटवीन द पेरेंट्स ऑफ द ब्राइड एंड द ग्रूम। लव हैड नथिंग टू डू विद मैरिज, मतलब प्यार व्यार कोई नहीं था, सिर्फ एक क्या होता था, कॉन्टैक्ट होता था किसके बीच में, पेरेंट्स, जो दुल्हा दुल्हन के पेरेंट्स हैं उनके बीच में, ठीक है। प्यार की कोई जगह नहीं थी मैरिज में। गर्ल्स हु रिफ्यूज टू ओबे द विशेज़ ऑफ देयर पेरेंट्स वर बीटन टिल दे ओबेड। तो जो लड़कियां थी है ना, अगर वो मना कर देती थी है ना, अपने पेरेंट्स की इच्छा की आज्ञा का पालन नहीं करती थी ना, तो उन्हें मारा जाता था जब तक कि वो मान नहीं जाती, ठीक है। जोक्स वर फ्रीक्वेंट इन द लिटरेचर एज द पीरियड, जोक भी जो लगातार थे लिटरेचर में उस पीरियड में। इट वाज ऑल कमिंग एंड विद द एज ऑफ चौसर, और ये सब का अंत हो गया एज के